दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र के किसी भी पड़ाव पर ताजगी से भरपूर और दमकते हुए लगते हैं। उनका शरीर चाहे 60, 70 या 80 साल का क्यों ना हो, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जैसे किसी युवा आत्मा की। उनकी उपस्थिति में बैठते ही एक ताजगी महसूस होती है, एक ऊर्जा जो समय से परे है। सवाल उठता है, उनका रहस्य क्या है? आज की दुनिया में लोग एंटी एजिंग क्रीम्स, दवाइयां, सर्जरी और खर्चीले ट्रीटमेंट्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें वास्तव में लंबे समय तक ताजगी देती हैं, या फिर ये सिर्फ बाहरी परत को छुपाती हैं? परमहंस योगानंद जी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं। मनुष्य शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है जो शरीर को धारण करती है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। तो फिर बुढ़ापा कहां से आता है? बुढ़ापा मुख्यतः हमारी मानसिकता से आता है। जब हम अपने आप को केवल शरीर से जोड़ते हैं, तो हर तनाव, हर चिंता, हर भय और हर आसक्ति का बोझ इस शरीर पर लाद देते हैं। ये मानसिक बोझ शरीर की कोशिकाओं पर दबाव डालता है, श्वास की लय को असंतुलित करता है और धीरे धीरे एजिंग की प्रक्रिया को तेज कर देता है। लेकिन अगर हम आत्मा की दृष्टि से जीना सीखें, तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। शरीर उम्रदराज होता है, यह प्राकृतिक है, लेकिन आत्मा की युवावस्था कभी कम नहीं होती। आत्मा हर क्षण एवं न्यू जॉय का अनुभव कर सकती है, चाहे शरीर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो। आज हम इसी रहस्य को खोजेंगे, कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाकर हम सदा युवा और दमकते रह सकते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर हम 5 गहरे रहस्यों को समझेंगे जो हमें असली एजलेसनेस की ओर ले जाएंगे। पहला रहस्य, मानसिक रेनंसिएशन की कला, पुराने बोझ को छोड़ना। अगर हम ईमानदारी से देखें, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बोझ वही होता है जो दिखता नहीं। हमारे पुराने घाव और दुख, किसी ने हमें अपमानित किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपेक्षा तोड़ी, ये सारी घटनाएं बीत चुकी होती हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ते नहीं। हम उन्हें बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। हर बार जब हम उन स्मृतियों को याद करते हैं, तो शरीर में वही तनाव, वही विषैले हार्मोन्स फिर से सक्रिय हो जाते हैं, और यही तनाव हमारे शरीर की कोशिकाओं को कमजोर करता है, झुर्रियां गहरी करता है और हमें जल्दी बूढ़ा बना देता है। योगिक भाषा में इन मानसिक छापों को संस्कार कहते हैं। ये संस्कार केवल मन में ही नहीं रहते, बल्कि सबल बॉडी में इम्प्रिंट हो जाते हैं और बार बार ऊर्जा को ड्रेन करते रहते हैं। योग में एक गहरी साधना है वैराग्य, नॉन अटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ है किसी चीज का विरोध करना नहीं, बल्कि उसके बोझ को छोड़ देना। योगानंद जी सिखाते थे, जो बातें आपके हाथ में नहीं है, जो बातें आप बदल नहीं सकते, उन्हें क्यों पकड़े रहें? उन्हें ईश्वर को सौंप दीजिए। फॉरगिवनेस, क्षमा, केवल दूसरों के लिए नहीं, ये सबसे पहले आपके लिए है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप अपने ही भीतर से उस विषैले बोझ को निकालते हैं। अन्यथा आप जैसे ही किसी को याद करते हैं, आपके भीतर वही आक्रोश और पीड़ा जीवित उठती है। ये मानो ऐसा है जैसे किसी जलते अंगारे को हाथ में पकड़े रहना और उम्मीद करना कि दूसरा व्यक्ति जल जाएगा। वास्तव में तो आप ही जल रहे होते हैं। एक सरल योगिक अभ्यास, ध्यान में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन उन सभी लोगों और परिस्थितियों को सामने लाइए जिन्होंने आपको पीड़ा दी है। अब कल्पना कीजिए कि आप वो सारा बोझ भगवान के चरणों में रख रहे हैं। मन ही मन कहें, हे प्रभु, ये सबब आपका है, मैं इसे और नहीं ढूंढूंगा, मैं अब स्वतंत्र हूं। इस साधना को जितनी बार करेंगे, आप देखेंगे कि भीतर हल्कापन आता जाएगा, आपके चेहरे पर एक ताजगी लौटने लगेगी, आंखों से बोझ उतर जाएगा और आपके हाव भाव से कठोरता मिटने लगेगी। यह वही ऊर्जा है जो पहले दर्द और गुस्से को पकड़े रहने में खर्च हो रही थी। अब वही ऊर्जा रिजुमिनेशन और हीलिंग में लगने लगेगी। याद रखिए, अगर आप अपने अतीत की नकारात्मक स्मृतियों को पकड़कर बैठे हैं, तो आप वर्तमान की युवा ऊर्जा को खो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें छोड़ देते हैं, भीतर जगह बन जाती है नई ऊर्जा, नया आनंद और नई ताजगी के लिए। यही पहला रहस्य है।
पुराने घाव छोड़ो और ईश्वर को सौंप दो। दूसरा रहस्य, आनंद का विकास, इनर जॉय की कल्टीवेशन। हम सब जीवन में सुख की तलाश करते हैं। कोई धन में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में। लेकिन आपने गौर किया होगा, ये सब चीजें सुख देती हैं, पर उनका असर अस्थायी होता है। एक उपलब्धि से खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है। एक रिश्ता हमें आनंदित करता है, लेकिन अगर उसमें कठिनाई आए तो वही रिश्ता दुख का कारण भी बन सकता है। योगिक दर्शन कहता है कि जो सुख अस्थायी है वो असली आनंद नहीं हो सकता। असली आनंद आत्मा की गहराई से आता है। आत्मा की असली प्रकृति है सत, चित और आनंद। सत यानी सदैव अस्तित्वमान, चित यानी सदैव जागरूक, और आनंद यानी सदैव आनंदमय। इसलिए जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें एक ऐसा स्रोत मिलता है जो कभी सूखता नहीं। ये एक फाउंटेन की तरह है, एक झरने की तरह जो हमेशा बहता रहता है। योगानंद जी कहते थे, गाओ, जपो, प्रभु को याद करो। ये शरीर और मन को यूथफुल वाइब्रेशन से भर देगा। जब हम भक्ति में डूबते हैं तो हमारे भीतर वो फाउंटेन ऑफ जॉय सक्रिय हो जाता है, जो शरीर को ताजगी और जवानी की आभा से भर देता है। वैज्ञानिक सत्य, आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि भावनाओं का असर सीधे हमारे शरीर पर होता है। जब हम जेन्युइन हैप्पीनेस महसूस करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करता है। ये ना सिर्फ हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। यही कारण है कि एक सच्ची मुस्कान तुरंत किसी को युवा और आकर्षक बना देती है। लेकिन यहाँ फर्क है, बाहरी सुख से आने वाली मुस्कान थोड़ी देर टिकती है। आत्मा से आने वाली मुस्कान हमेशा जीवंत रहती है। वो केवल चेहरे पर नहीं होती, वो आंखों की गहराई में दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि किसी साधक, संत या गहरे भक्त की आंखों में एक चमक होती है, मानो वहां से कोई दिव्य ज्योति झलक रही हो। यही इनर जॉय की पहचान है। इसे जीवन में कैसे लाएं? हर दिन कुछ मिनट निकालिए, गाना गाइए, चाहे आवाज कितनी भी साधारण क्यों ना हो। कोई भजन, कोई मंत्र या कोई प्रार्थना अपने दिल से गाइए। 2 या फिर केवल कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके कहिए, प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूं। 3 एक जेन्युइन मुस्कान को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। जब आप मुस्कुराते हैं तो चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि सब ठीक है। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं और हीलिंग हार्मोन्स बढ़ते हैं। दोस्तों, आनंद केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि एक साधना है, और इस साधना का सबसे बड़ा फल यही है कि ये हमें सदैव यूथफुल बनाए रखती है। जब आत्मा का प्रकाश भीतर से झलकने लगता है तो उम्र चाहे कोई भी हो, चेहरा सदा ताजा और मन सदा हल्का लगता है। यही दूसरा रहस्य है, आनंद बाहर नहीं, भीतर से आता है। तीसरा रहस्य, एनर्जाइजेशन थ्रू क्रिया योगा और प्राणायाम, प्राण का सीधा नियंत्रण। योगिक परंपरा में एक गहरा सत्य है, जितनी तेज आपके श्वास उतनी छोटी आपकी जीवन आयु, जितनी धीमे और संतुलित श्वास उतनी लंबी और ऊर्जावान आयु। परमहंस योगानंद जी ने इसे सरल शब्दों में कहा था, एजिंग का रहस्य श्वास को धीमा करने में है। सोचिए एक छोटा उदाहरण, कुत्ते की श्वास बहुत तेज होती है और उसकी आयु अपेक्षाकृत कम होती है। कछुए की श्वास बहुत धीमी होती है और वो 100 से 200 साल तक जीवित रह सकता है। श्वास ही असली कुंजी है। जब हम बेचैन, तनावग्रस्त और रेस्टलेस होते हैं तो श्वास उथली और तेज हो जाती है। इससे प्राण का प्रवाह असंतुलित होता है और शरीर की कोशिकाएं जल्दी थक जाती हैं। लेकिन जब हम श्वास को धीमा और गहरा बनाते हैं तो वही प्राण शरीर के हर सेल में जाकर नई ऊर्जा भर देता है। योगानंद जी ने एनर्जीशन एक्सरसाइजेज विकसित की थी। ये केवल फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं थी, बल्कि साइंटिफिक टेक्निक्स थी, जिनमें साधक अपनी इच्छा शक्ति से कॉस्मिक एनर्जी को शरीर में खींचता था। इससे शरीर एक जीवित बैटरी की तरह रिचार्ज होता है। एक सरल अभ्यास, हर दिन कुछ मिनट किसी शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कल्पना कीजिए कि आप डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को अपनी श्वास के साथ भीतर खींच रहे हैं, और जब सांस छोड़े
तो महसूस करें कि सारी थकान, सारा तनाव और सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। हर श्वास एक कंजिंग है, हर श्वास एक रिचार्ज है। अगर आप इस साधना को लगातार करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, नींद गहरी होगी, थकान कम होगी, ध्यान सहज होने लगेगा, चेहरे पर फ्रेशनेस लौट आएगी। बाहर की क्रीम्स केवल सतह ही प्रभाव डालती है, वे त्वचा को कुछ समय के लिए चमका सकती है, लेकिन भीतर की थकान और एजिंग को रोक नहीं सकती। लेकिन श्वास और प्राणायाम का अभ्यास भीतर से रिजुमिनेशन करता है। ये कोशिकाओं के स्तर पर हीलिंग लाता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। योगानंद जी का कहना था कि जो साधक नियमित रूप से प्राणायाम और एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज करते हैं, उनके शरीर से एक खास मैग्नेटिज्म झलकता है। उनकी उपस्थिति में लोग सहज ही शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं। ये वही मैग्नेटिज्म है जो आत्मा और प्राण के मेल से उत्पन्न होता है। तो तीसरा रहस्य यही है, अगर आप अपने श्वास को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन और उम्र पर नियंत्रण पा सकते हैं। चौथा रहस्य, सात्विक आहार, शरीर और मन को सात्विक बनाना। आपने अक्सर सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। ये कोई कहावत मात्र नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई है। हम जो भोजन खाते हैं वही हमारी ऊर्जा, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी आकार देता है। योग की परंपरा में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तमसिक भोजन, बासी, स्टेल, प्रोसेस्ड या बहुत हैवी भोजन। ये मन को डल कर देता है, शरीर को सुस्त बना देता है और आलस्य को बढ़ाता है। जब हम बहुत अधिक तैलीय जंक फूड या केमिकली प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं तो शरीर की कोशिकाएं जल्दी थक जाती हैं, प्राण का प्रवाह बाधित होता है और एजिंग पर सीधा असर पड़ता है। 2, राजसिक भोजन, बहुत मसालेदार, अत्यधिक खट्टा, तला भुना या उत्तेजक भोजन। ये शरीर को सक्रिय और रेस्टलेस बनाता है। कुछ समय के लिए एनर्जी तो देता है, लेकिन फिर जल्दी एग्जॉशन भी लाता है। ये ध्यान में बाधा डालता है और मन को स्थिर नहीं रहने देता। 3, सात्विक भोजन, ताजे फल, हरी सब्जियां, अनाज, मेवे, दालें और प्राकृतिक भोजन। ये हल्का, पचने में आसान और प्राण से भरपूर होता है। ये मन को साफ करता है, सोच को सकारात्मक बनाता है और शरीर को वाइटल रखता है। योगानंद जी वेजिटेरियन और नेचुरल फूड को हाई प्राणिक वैल्यू का स्रोत मानते थे। उनका कहना था कि प्रकृति ने जो भोजन हमें सीधे रूप में दिया है वो प्राण से भरा होता है। फल और सब्जियां सूर्य की ऊर्जा से पके होते हैं। अनाज और दालें धरती की शक्ति को धारण किए रहते हैं और नट्स व बीज जीवन की संभावनाओं से भरे होते हैं। एक सरल अभ्यास, हर दिन अपने आहार में कम से कम 70% हिस्सा फ्रेश और सात्विक रखें। सुबह एक बाउल सीजनल फल खाएं, दिन में हरी सब्जियां और होल ग्रेन्स लें। प्रोसेस फूड, फ्राइड स्नैक्स और बहुत हैवी मील से दूरी बनाएं। भोजन करते समय ग्रेटिट्यूड करें, मन से ईश्वर को धन्यवाद दें। यह मानसिक भाव भोजन को प्राणवान बना देता है। याद रखिए, भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और चेतना को भी शेप करता है। एक सात्विक आहार आपकी मेडिटेशन को गहरा करता है, आपके चेहरे को ताजगी देता है और आपकी आभा को बढ़ाता है। तो चौथा रहस्य यही है, अगर आप भीतर से युवा और चमकदार दिखना चाहते हैं तो अपना आहार सात्विक बनाएं। 5वां रहस्य, गहरा ध्यान और स्रोत से जुड़ना। अब तक बताए गए सारे रहस्य हमें इसी अंतिम बिंदु की ओर ले जा रहे हैं, ध्यान। क्योंकि ध्यान ही वो अभ्यास है जो सीधे हमें स्रोत से जोड़ता है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान वह समय है जब आत्मा की बैटरियां कॉस्मिक चार्जर से जुड़कर पुनः भर जाती हैं। सोचिए, हम अपने फोन को दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिना चार्ज किए वो डेड हो जाएगा। लेकिन हम अपने मन और आत्मा की बैटरी को कितनी बार रिचार्ज करते हैं? अगर हम उसे रिचार्ज नहीं करेंगे तो उसका परिणाम दिखेगा, थकान, तनाव, उदासी और समय से पहले बुढ़ापा। जब आप ध्यान में जाते हैं तो शरीर और मन एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे साइंस डीप रेस्ट कहती है। ये रेस्ट नींद से भी गहरी होती है। इस अवस्था में स्ट्रेस हार्मोन्स धीरे धीरे ड्यूल होने लगते हैं, मन की गति धीमी हो जाती है,
शरीर सेल्फ रिपेयर और रिजुमिनेशन मोड में चला जाता है। यही कारण है कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों के चेहरे पर एक अनोखा ग्लो होता है। उनकी उम्र चाहे जो हो, लेकिन उनकी आभा और उनकी आंखों की चमक किसी युवा आत्मा जैसी लगती है। ध्यान केवल स्ट्रेस हटाता ही नहीं, बल्कि हमें उस असीम स्रोत से जोड़ता है जहां से सारी ऊर्जा आती है। जब आप गहरे ध्यान में बैठते हैं तो शरीर और मन की सीमाएं मिटने लगती है और आप अनुभव करते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं शाश्वत अजर अमर आत्मा हूं। एक सरल अभ्यास, हर दिन अपने ध्यान के अंत में यह अफर्मेशन कहें, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द इटर्नल एवर यूथफुल सोल। इसे केवल शब्दों में ना दोहराएं, बल्कि गहराई से महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर प्रकाश से भरा है और आपकी आत्मा उस एवर न्यू जॉय में नृत्य कर रही है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। जब आप ये अफर्मेशन नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है, और जब अवचेतन इसे सच मान लेता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी ऊर्जा के अनुसार बदलने लगती हैं। तो पांचवा रहस्य यही है, ध्यान अल्टीमेट एंटी एजिंग प्रैक्टिस है। ये ना केवल स्ट्रेस को घोलता है और शरीर को रिजुमिनेट करता है, बल्कि हमें आत्मा की उस एवर न्यू जॉय से जोड़ता है जहां बुढ़ापे की कोई जगह नहीं है। समापन, आत्मा से जीना। दोस्तों, आपने देखा कि सच्ची युवावस्था किसी क्रीम, किसी सर्जरी या किसी टेम्परेरी ट्रीटमेंट से नहीं आती। वे सब केवल बाहरी परत को छूते हैं, लेकिन भीतर की चेतना को नहीं बदलते। असली युवावस्था तभी आती है जब हम अंदर से बदलते हैं, जब हम अपने पुराने दुख, बोझ और शिकायतों को छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जब हम आनंद को विकसित करते हैं तो मन और शरीर दोनों हल्के हो जाते हैं। जब हम प्राण को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं तो हर कोशिका कॉस्मिक चार्जर से जुड़ जाती है। जब हम सात्विक भोजन से शरीर और मन को पोषण देते हैं तो भीतर क्लैरिटी बनी रहती है, और जब हम गहरे ध्यान में जाकर ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम उस अनंत स्रोत से सीधा संबंध बना लेते हैं, जहां बुढ़ापा, थकान या क्षय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। योगानंद जी कहते थे, यू आर नॉट योर एज, यू आर बी एटर्नल एवर यूथफुल सोल। आपकी असली पहचान उम्र नहीं है, बल्कि आत्मा है, और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। अब आइए एक छोटा अफर्मेशन साथ मिलकर कहते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर दोहराएं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत सदैव युवा आत्मा हूं। मेरा मन शांत है, मेरा हृदय हल्का है, मेरा शरीर ईश्वर की ऊर्जा से दमक रहा है। मैं अजर अमर आत्मा हूं। इसे शब्दों की तरह ना कहें, इसे महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की हर कोशिका सुनहरी और नीली डिवाइन लाइट से भर रही है। आपकी आंखों से करुणा और प्रकाश झलक रहा है, और आपकी आत्मा उस एवर न्यू जॉय में नृत्य कर रही है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। यही है एजलेस लिविंग, आत्मा से जीना और उसे बाहर की दुनिया में व्यक्त करना। जब आप इस दृष्टि से जीते हैं तो उम्र आपके ऊपर हावी नहीं होती, बल्कि आप ही उम्र को ट्रांसेंड कर जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन को छुआ है तो कमेंट्स में लिखें, आई एम द इटर्नल एवर यूथफुल सोल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जान सकें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। याद रखिए, आपकी असली पहचान उम्र नहीं है, बल्कि आत्मा है, और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने भीतर के प्रकाश और आनंद को जगाए रखिए।